सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 12 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को एक सुंदर सुंदर पाठ सिखाता है। विनम्रता का पाठ, बड़े होने का क्या तात्पर्य है वास्तविकता में, इस बात को प्रभु हमें समझाना चाहता है। प्रभु के शिष्यों के मन में साधारण आम जनता के भांति यह धारणा थी, बड़े होने का मतलब ज़्यादा पैसे होना, ज़्यादा ज़मीन जायदाद अपने पास होना, बड़ी कुर्सी पर बैठना, बड़े पद को हासिल करना और इस प्रकार से अपना सत्ता संभालते हुए दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित करते हुए दूसरों पर एक प्रकार के शासन करने वाला व्यक्ति, एक ऐसी धारणा उनके मन में थी। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु से क्या सवाल करते हैं? शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? धरती पर सबसे बड़ा कौन है? वो हम सभी जानते हैं, प्रभु के शिष्य भी जानते थे। जिसके पास ज़मीन जायदाद है, पैसे हैं, ऐश आराम है, सारी सुख सुविधा है, उस व्यक्ति को अमीर या बड़ा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए प्रभु के शिष्य जानना चाहते थे, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? कैसे स्वर्ग राज्य में बड़ा होना हो तो क्या होना होगा, क्या क्या हासिल करना, इन सभी बातों से वो थोड़ा दिलचस्पी रखते हुए प्रभु से सवाल करते हैं, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। उनके इस सवाल का उत्तर देते हुए प्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक छोटे बालक का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, जब तक तुम लोग इस छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। बड़े होने की बात छोड़िए, स्वर्ग राज्य में बड़ा होने की बात छोड़िए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश ही नहीं पाओगे जब तक तुम इस छोटे बालक जैसा नहीं बनोगे। इसका मतलब क्या? बालक जैसा बनने का मतलब क्या है? बच्चे हमेशा बड़ों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि निर्भरता, ईश्वर पर निर्भरता सबसे बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी है। ईश्वर पर निर्भर रहना, ज़िंदगी के हर पल पल पर उस ईश्वर पर निर्भर रहना। इस वक्त हम लोग सांसें ले रहे हैं, सांसों के द्वारा जीवन का प्रसाद हमें मिल रहा है और इस प्रकार से हम हर पल, ज़िंदगी के हर पल उस ईश्वर पर निर्भर हैं, ईश्वर पर निर्भर रहना। दूसरी बात है वो विनम्रता। विनम्रता, छोटे बच्चे हमेशा सोचते हैं मैं छोटा हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है। वो एक जिज्ञासा सीखने की एक विनम्रता उसके अंदर होती है। वो विनम्रता हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। तीसरा है, बच्चे नादान होते हैं, मन और दिल के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, नादान होते हैं, पवित्र होते हैं। यानी कि इस प्रकार के पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति, नादानी से भरा हुआ व्यक्ति, किसी प्रकार से छल कपट उसके अंदर ना हो, किसी प्रकार से ढोंग उसके अंदर ना हो, किसी प्रकार का बाहरी दिखावा, आडंबर उसके अंदर ना हो, बल्कि पूर्ण रूप से सच्चाई से भरा हुआ, ईमानदारी से बना हुआ और वो शुद्ध मन और दिल का व्यक्ति, नादान व्यक्ति, बच्चों जैसा। इसलिए प्रभु कहता है छोटे बच्चों जैसा बनो। और ये बात बहुत लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही चुनौती भरी है, बहुत ही कठिन है। इसलिए प्रभु कहता है जब तक तुम छोटे बच्चों जैसा नहीं बन जाओगे स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। वहाँ पर बड़े होने की बात छोड़िए, अगर बड़ा होना चाहते हैं
तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा होगा। जो इस बालक जैसे छोटा बनता है, छोटा बनकर, दीनहीन बनकर, विनम्र बनकर, विनीत बनकर, ईश्वर पर निर्भर रहकर, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उस पवित्रता का, शुद्धता का, प्रेम का, शांति का, क्षमा का जीवन जो बिताएगा वही स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम तुच्छ ना समझें, हीन ना समझें, नीचे ना गिराएं। हर कोई व्यक्ति अपने ही तरीके से अच्छा है, बेहतरीन है। अनेक प्रकार की खूबियाँ, वरदान उसके अंदर ईश्वर ने डाल रखे हैं। इसलिए हर किसी का मान सम्मान, इज्जत करना सीखें। हर किसी से प्यार मोहब्बत से जीवन बिताएं। प्रभु यही बात हमें सिखाता है। आगे प्रभु हमें सिखाता है, यदि किसी के 100 भेड़ें हों, उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वो 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसे वो 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इस प्रकार का उदाहरण देते हुए प्रभु हम सबों को ये बात समझाना चाहता है, जिसके पास 100 भेड़ें हो, एक खो गई हो, वो खोई हुई के पीछे तब जाता क्योंकि उसको पता उसकी एक की कीमत क्या है, 99 की कीमत क्या है। उस चरवाहे के लिए एक की कीमत 99 भेड़ों की कीमत के बराबर, यानी कि एक का भी सर्वनाश ना हो, हर कोई बच जाए, हर कोई मुक्ति पाए, हर कोई उद्धार पाए, कोई भी ईश्वर के राज्य से वंचित ना हो। यही ईश्वर की योजना है। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें समझाता है, हम उस खोई हुई भेड़ के भांति ईश्वर से दूर जाते हैं, प्रार्थना से दूर जाते हैं, कलीसिया से दूर जाते हैं, क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों से हट जाते हैं। इसलिए वह ईश्वर निरंतर अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है, आवाज़ देता है और कहता है, मैं तुम्हारी खोज करते हुए इस दुनिया में आया हूँ, मेरे पास लौट के आओ। वो प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक व्यक्ति भी ईश्वर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 99 भेड़ों के समान महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी लोग ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखते हैं। हम सबों से ईश्वर बेहद प्यार करता है। इसलिए ईश्वर हम सबों को बुलाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसी तरह तेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि वो नन्हों में से एक भी खो जाए। वो ईश्वर नहीं चाहता, यानी कि ईश्वर चाहता है हर कोई बच जाए, हर कोई मुक्ति पाए, हर कोई उद्धार पाए। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए क्या करना है, स्वर्ग राज्य में बड़ा होने के लिए क्या करना है। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनम्रता का पाठ सीखें प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र विनीत हूँ। प्रभु यीशु से सीखें, विनम्रता का पाठ को सीखें, जीवन जीने की कला प्रभु से सीखें, ईश्वर पर निर्भर रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें, शुद्ध मन दिल को अपनाएं, छोटे बच्चों जैसे शुद्धता का मन दिल अपनाएं। किसी प्रकार का छल कपट मन में ना हो, किसी प्रकार से बदले की भावना ना हो, बल्कि क्षमा शांति के भावना से आगे बढ़ें। इस प्रकार से ईश्वर के दृष्टि में एक सुंदर बेहतरीन क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।